वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS यात्रा। फ्रेंड्स, आज का विषय है गांधीवाद और समाजवाद। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गांधीवाद और समाजवाद पर वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। मेरा नाम आशीष है और वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। गांधीवाद और समाजवाद भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने केवल अपने समय की समस्याओं का समाधान ही नहीं किया, अपितु अपने समय की चुनौतियों के विकल्प भी सुझाए। वे मात्र राजनीतिक विचारक ही नहीं थे, अपितु एक महान समाज सुधारक भी थे तथा एक महान अर्थशास्त्री भी। वास्तव में वे अपने आप में एक संस्था थे, व्यक्तिवादी भी, समाजवादी भी, लोकतंत्रवादी भी, स्वतंत्रतावादी भी, उदारवादी भी और आदर्शवादी भी, विचारवादी भी, राष्ट्रवादी भी और अंतर्राष्ट्रीयवादी भी। वे व्यक्तियों में महान और महान व्यक्तियों में महानतम थे। गांधीवाद। फ्रेंड्स, जानते हैं गांधीवाद क्या है और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ही यही है, गांधीवाद और समाजवाद को जानना। गांधीवाद के जन्मदाता गांधी हैं। महात्मा गांधी ने न केवल भारत के राजनीतिक क्षेत्र में विलक्षण कार्य किया, अपितु संसार के राजनीतिक चिंतन में बड़ी क्रांतिकारी मौलिक देन दी। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। सन 1939 में गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है और अपने पीछे कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ जाना चाहता हूँ। परंतु वे स्वयं यह भी कहते थे कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। दरअसल इसका अर्थ ये था कि गांधी जी के विचार सदैव हमारे साथ रहेंगे, सदैव हमारे बीच रहेंगे और वो आज भी हैं। गांधी जी के विचार हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और वो सदैव रहेंगे। गांधी जी ने प्लूटो, अरस्तु और मार्क्स की भांति क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से किन्हीं विशेष सिद्धांतों की विवेचना नहीं की, अपितु अपने सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार चिंतन किया, अपने विचार प्रकट किए तथा लेख लिखे। इस कारण विभिन्न अवसरों पर प्रकट किए गए उनके विचारों में कुछ मतभेद भी मिलते हैं। अतः गांधीवाद कोई सुव्यवस्थित दर्शन नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि गांधी जी ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता, अस्पृश्यता, महिलाओं की निम्न स्थिति, किसानों की खराब स्थिति तथा गुलामी के आधार पर जो विचार व्यक्त किए एवं उसे पूर्ण करने हेतु जो भी प्रयास किए, उन्हें लोगों ने गांधीवाद का नाम दे दिया। अब फ्रेंड्स, समाजवाद के विषय में जान लेते हैं। GDH कोल ने समाजवाद की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है, विचार भी है। इस विचार से आशय है कि समाजवाद या समाज के कार्यों का संचालन इस ढंग से होना चाहिए कि उनसे जनसाधारण के सामान्य हितों को बढ़ावा मिले। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में समाजवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि समाजवाद से अभिप्राय ऐसे सिद्धांत या नीति से है जिसका उद्देश्य यह होता है कि उत्पादन के साधनों, पूंजी, भूमि, संपत्ति आदि पर समान रूप से समुदाय का स्वामित्व या नियंत्रण हो और इनका प्रशासन सबके हितों की दृष्टि से किया जाए। समाजवाद न केवल समाजीकरण की मांग करता है बल्कि वह उन लोगों को भी आय का अंत कर देना चाहता है जो समाज की कोई उपयोगी सेवा नहीं करते। समाजवाद शिक्षा के क्षेत्र में भी वरीयता और एकाधिकार जैसी प्रथाओं को मिटा देना चाहता है जो मनुष्यों को भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों में बांटती है। परिणामतः वह ऐसा सब कुछ कर देना चाहता है जो वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक हो। फ्रेंड्स, CSE 2020 में इसी से रिलेटेड अगर ये विचार आपको पता होते तो उसका आप आंसर कर सकते थे कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच किन बातों में समानताएं हैं या कहाँ समानताएं हैं। उसके ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पे, और यदि आपने ये वीडियो देखा होता तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते थे, या यदि आपने ये लेख पढ़ा होता तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते थे। गांधीवाद और समाजवाद।
गांधी जी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे ट्रस्टीशिप तथा अपरिग्रह के सिद्धांतों द्वारा आर्थिक विषमता को दूर करके सबके लिए धन का समान वितरण करना चाहते थे। सबको उन्नति के समान अवसर देने के लिए उत्सुक थे। इस दृष्टि से गांधी जी सच्चे समाजवादी थे। उन्होंने हरिजन में यह विचार प्रकट किया था कि हरिजन उनकी एक पत्रिका है फ्रेंड्स, कि समाजवाद का विचार नवीन नहीं है। उनका जन्म या उसका जन्म पूंजीवाद के दुरुपयोग के कारण नहीं हुआ है, किंतु यह बहुत प्राचीन सिद्धांत है। समाजवाद का ही नहीं अपितु साम्यवाद का भी ईशोपनिषद के पहले मंत्र में स्पष्ट प्रतिपादन है और गांधी जी के समाज के सभी वर्गों का, विशेषतः किसानों, मजदूरों, निर्धनों का सब प्रकार का कल्याण चाहते थे। उनके साथ होने वाले अन्याय और अत्याचारों को तथा आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी को सच्चा समाजवादी भी कहा जाता है। गांधीवाद तथा समाजवाद के बीच समानताएं, तो ये 5 समानताएं यहाँ हमने दी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। गांधीवाद समानता का प्रबल समर्थक है। इसी प्रकार समाजवाद भी समानता पर ही बल देता है। गांधीवाद व समाजवाद दोनों सबके लिए समान अवसर की बात करते हैं। गांधीवाद अत्याचार एवं शोषण का विरोधी है। समाजवाद भी समाज के अत्याचार शोषण की समाप्ति का समर्थक है। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सभी के समान स्वामित्व का समर्थक है। वहीं गांधीवाद संपत्ति के लिए ट्रस्टीशिप जैसे शब्द का प्रयोग करता है। समाजवाद व गांधीवाद दोनों ही एक प्रकार के वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही CSE 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है यहाँ पे। और इससे पहले भी जो मैंने गांधीवादी विचारधारा पे जो वीडियो बनाए हैं उनमें भी इन क्वेश्चंस के CSE 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए थे गांधी जी से रिलेटेड, उसके आंसर उसमें आपको मिल जाएंगे। उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। गांधीवाद व समाजवाद में उपर्युक्त समानताएं होने के बावजूद कुछ विभिन्नताएं भी विद्यमान हैं। असमानताएं क्या हैं गांधीवाद और समाजवाद के बीच? पश्चिम के समाजवाद का जन्म पूंजीवाद के दोषों व दुष्परिणामों से हुआ है। उसका प्रेरणा स्रोत भौतिक आर्थिक विषमता है, किंतु गांधी जी के समाजवाद का मूल आधार आध्यात्मिक है। यह सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित है। गांधी जी द्वारा साधनों की शुद्धता पर और अहिंसा पर बल दिया जाता है, जबकि समाजवादी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसा, क्रांति, असत्य के प्रयोग में कोई संकोच नहीं करते। गांधी जी अहिंसा के उपासक हैं। वे समाजवाद को स्फटिक की तरह शुद्ध मानते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए साधनों की शुद्धता पर बल देते हैं। समाजवाद और गांधीवाद दोनों एक ही प्रकार के वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु समाजवादी वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं। उनका यह कहना है कि सर्वहारा वर्ग क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन करके वर्गहीन समाज का निर्माण करेगा, किंतु गांधी जी इस हिंसात्मक पद्धति के विरोधी हैं। उनका यह कहना है कि आप जमींदारों और पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हिंसा से नहीं बल्कि केवल समझा बुझा कर ही कर सकते हैं। दरअसल गांधीवाद या गांधी जी वर्ग सहयोग पर बल देते थे और जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष पर बल देता है। समाजवादी उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण में अगाध विश्वास रखते हैं। वे इस उपाय से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु गांधी जी को राष्ट्रीयकरण का विचार पसंद नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि इससे राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा और गांधी जी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के बड़े उद्योगों के तथा केंद्रीकरण का विरोध किया गया और इसीलिए वे राष्ट्रीयकरण के भी विरोधी हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजवाद को यदि ऐसी नूतन सामाजिक व्यवस्था समझा जाए जो सब व्यक्तियों को हर प्रकार से समानता देने वाली, प्रत्येक प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध करने वाली, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर तथा समाज के सभी वर्गों के अभ्युदय और उत्थान पर बल देने वाली हो, तो गांधी जी अवश्य में वो समाजवादी थे। किंतु समाजवाद का अभिप्राय यदि क्रांति द्वारा पूंजीवाद का विध्वंस करके सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता
फ्रेंड्स, मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप सर्वहारा वर्ग का अर्थ जानते होंगे। अधिनायकता स्थापित करना तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो तो गांधी जी समाजवादी नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये थी गांधीवाद और समाजवाद के बीच समानताएं असमानताएं। गांधीवाद और समाजवाद का अर्थ क्या है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसा कि आप सीएससी 2020 में देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जो आपकी एग्ज़ाम में हमेशा आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।